ओम शांति। स्वधर्म की शक्ति के आधार पर हर क्षण शांति का अनुभव करने के लिए आज हम और पवित्र विचार सोचेंगे। तो पहला, हमें अपना अटेंशन ज्योति बिंदु आत्मा पे लेके आना है। ठीक है, अगर आपने पुराने क्लिप्स नहीं सुने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी। तो ये स्वधर्म की सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले हमारा अलग टॉपिक था, उसके क्लिप्स नीचे रखी हुई है सबसे एंड में। तो टॉपिक नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना, पावर ऑफ थॉट, विचार की शक्ति ऊपर था। तो आप हो सके तो वो भी सुन लीजिए। अगर नहीं सुने हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा मेडिटेशन के बारे में भी। उसमें हमने थोड़ी बातें बताई है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा अटेंशन मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा पर ही रहेगा। अगर आपको अपने आप को आत्मा देखने को मुश्किल लग रहा है ना, एक छोटी सी बिंदी के रूप में मस्तक के बीच में, और कनेक्ट होने में अभी कठिनाई लग रही है, तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक सेशन अरेंज कीजिए, है ना, व्यक्तिगत रूप में या ऑनलाइन में। आपको नंबर तो पता ही है, स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। तो एक सेशन ले लीजिए। आप बहुत कुछ जानते होंगे, बट ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो आप नहीं जानते हैं, जिससे आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस और गहरा हो सकता है, आपकी यात्रा और सरल बन सकती है। ठीक है, आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, सबकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो आपके ऊपर है। लेकिन आज के मेडिटेशन में हम बहुत अच्छे अच्छे विचार करेंगे शुभचिंतक बनने पर। जब तक हम ये टॉपिक के सब पॉइंट्स कवर नहीं कर लेंगे, हम दूसरे टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो हमारा विजन ज्योति बिंदु आत्मा पे है। ठीक है, और हमें क्या याद करना है ना, हमारा फॉर्मूला, हमारी ये टेक्निक क्या है। ठीक है, खुली आँख रखे करने का है, क्योंकि पूरा दिन हमारे में पॉजिटिव रहनी है, राइट, पॉजिटिविटी रहनी है। तो उसके लिए तो आँख खोल के ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर बहुत लोग को मुश्किल लगता है। ठीक है, इसलिए आप चाहे तो आपके पलके चुका दीजिए, लेकिन पूरा बंद मत कीजिए। मुश्किल लगेगा, लेकिन ये एक सेल्फ टॉकिंग एक्सरसाइज है। मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें, प्यारा प्यारा संबंध अपने साथ हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों से बात करते हो तो आंख बंद करके नहीं करते हो ना, तो अपने आप से बात करने के लिए हमें क्यों आंख बंद करनी चाहिए, है ना। तो आप अपने मन को कोशिश करिए अपने आप से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के विचार जानते हैं। तो एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, और फिर थोड़ा पॉज लेकर हम स्वयं जो सुना है उसका मनन करेंगे। ठीक है, तो देखो पॉइंट है, स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्व चिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्व चिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्व के प्रति स्व चिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया
शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है। मुझे देखकर और करेंगे, औरों को देखकर मैं करूँगा यह नहीं है। तो सुना क्या रूहान चली। अव्यक्त वाणी 28/1/1980। कितनी बढ़िया बात बताई है इसमें, है ना। तो आप सोचिए आपने क्या सुना, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। उससे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, है ना। और उसकी शुरुआत अपने प्रति शुभ चिंतन करने से होगा, ठीक है। अगर हम संसार की भी सेवा करना चाहते हैं, किसी की भी सेवा भी करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले हमें शुभ चिंतक बनना होगा, ओके। और स्वचिंतक, ठीक है, स्वचिंतक और शुभ चिंतक। तो स्वचिंतक माना अपने लिए होती है मनन शक्ति, अपने बारे में अच्छा सोचना, ठीक है। और शुभ चिंतन जब दूसरों के कनेक्शन में आते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी या परिस्थितियों के बारे में भी अच्छा सोचना है, ठीक है। और यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि हम वाचा की भी सेवा करते हैं, है ना। कुछ भी अच्छा बोलते हैं और किसी के लिए कुछ हम सेवा करते हैं, तो शुभ चिंतक भावना नहीं होगी, है ना, तब तक हम जो बोलेंगे उस पर असर भी नहीं होगा, ठीक है। तो वह बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और शुभ चिंतक की शुरुआत तो पहले हमें आत्मा देख कर ही होगी। अगर उनसे बात कर रहे आत्मा ही नहीं देख रहे, है ना, तो अपने आप से आत्मा देखकर आपने अभी बात की होगी, तो अब दूसरों को जब देखोगे तो आत्मा देखकर ही बात करोगे ना। अभी अपने लिए प्रैक्टिस नहीं है तो दूसरों के हिसाब से कैसे प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए हमारी बातों का असर नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ बताया है शुभ चिंतक भावना से जब तक धरनी को तैयार नहीं किया तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता, है ना। और ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण तो जानते हैं कि इन महावाक्यों का क्या अर्थ है, ठीक है। ये तो हम जो नए नए हैं उनके आधार पर थोड़ा बता रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बेस नहीं है ना। तो इसलिए सेवा का आधार है शुभ चिंतक, है ना। और हम जो बोलेंगे अगर उनको इंटरेस्ट आता है सुनने के लिए, अच्छा लग रहा है, ग्रहण करें, तो उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, है ना, और हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। और जब हम अपने लिए अच्छी अच्छी बात सोचते हैं तो हम उनकी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। अगर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ बोल दिया और उनका बिहेवियर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम माया प्रूफ रहेंगे। अपने अंदर की कमज़ोरियों के कारण भी हमें परिस्थितियों से परेशान होकर कुछ ऐसे वैसे विचार नहीं आएंगे, ठीक है। और व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से भी हम बचकर रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रोटेक्टेड रहने के लिए शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनना ज़रूरी है। और लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, है ना, मुझे देखकर सब लोग करेंगे। और उसका श्लोक तो गीता में भी आया है, आपको अगर याद है तो 3 अध्याय का श्लोक है, 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठम जो भगवान है, जो शिव बाबा है, जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं। वह जैसा प्रमाणित कर्म करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6/6/90 6690, है ना। सुभाजित भी है, महाजनेन येन गतः स पंतः। तो बहुत बढ़िया है। भगवान भी आते हैं तो कहते हैं कि मैं जैसा कर्म करता हूँ वैसे मुझे देखकर लोग फॉलो करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, चैप्टर 3 का श्लोक 23, है ना। बहुत बढ़िया बात है। तो अभी हमने वार्म अप कर लिया, आत्मा को देखकर हमें क्या सोचना है वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो बुद्धि के आधार पर पहले हमने स्वचिंतन और शुभ चिंतक के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले ली, ठीक है।
अभी हमें क्या करना है, आप सभी लोगों को साइलेंस में, ठीक है, सबको अपनी अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कोई किसी के लिए मेहनत नहीं कर सकता है। आपको गाइडेंस दिया जरूर जा सकता है, लेकिन खुद की बुद्धि चलाकर भी कुछ करना पड़ेगा, तो ही आपको फील होगा। ठीक है, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे यहाँ बताया ना, मनन करना है। ठीक है, तो साइलेंस में अभी थोड़ी देर के लिए पूरी कंसंट्रेशन कर लो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को आत्मा देखकर थोड़ी देर के लिए अभी जो आपको विचार दिए गए हैं वो विचारों को मन में दोहराइए। और जैसे जैसे आप वो विचारों को करते जाते हो, आप अनुभव करिए कि जो लाइट है आप देख रहे हो उसकी चमक बढ़ती जा रही है, इतनी चमक बढ़ रही है। ठीक है, और वो आपके मन में बहुत शांति भर रही है ना। तो आपकी आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को आप जागरूक कर रहे हो और उससे इतनी शांति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एक्टिवेट हो रही है, आपकी संपूर्ण स्वरूप में से शांति बाहर निकल रही है और आपके मन बुद्धि में इतनी गहराई से भर रही है कि पूरा दिन आपका मन स्वमान में रह रहा है। ठीक है, तो आपका स्वमान जो हमने सामने रखा है वो एक सैंपल के रूप में आप ले सकते हो, स्लाइड में रखा है, जो टॉपिक में भी टाइप किया है। ठीक है, नहीं तो आप अपना स्वमान बना लीजिए, है ना, कि मैं आज पूरा दिन शुभ चिंतक और स्व चिंतन करूँगी अपने आप, या करूँगा अपने आप को आत्मा देखकर, है ना। कोई भी सिंपल पवित्र विचार जो आपकी ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस को एक्टिवेट कर सकता है पूरा दिन, और मन बुद्धि को याद दिला सकता है ना, कि मन बुद्धि को आज अच्छा ही सोचना है और आत्मा की शांति का अनुभव करके काम करना है। वैसा विचार करिए जो हमने अभी आपको दिए उसमें से कुछ भी लेकर। ठीक है, तो आई होप सब क्लियर हो गया। अभी थोड़ा मेहनत आप कर लीजिए, है ना, और चाहे तो आप बता सकते हैं हमें कि कैसा रहा आपका अनुभव। अगर दिक्कत है तो आप हमें संपर्क करिए। ठीक है, बेस्ट विशेस, ओम शांति।